ये कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए? और अब बहुत से लोगों का हमने एवी में देखा कि बहुत लोग डर रहे हैं, और जैसे आपने दिव्यंका के बारे में कहा कि बहुत डेयरिंग है, बहुत गट्स है उनमें। तो कौन ऐसा कंटेस्टेंट रहा इस पूरे दौरान, इस फुल शो के दौरान, शूट के दौरान, जिसको लगा, जिसके बारे में आपको लगा कि हाँ यार ये बहुत दिलेर है? सारे दिव्यांका वॉज अ सरप्राइज, विशाल, राहुल, अर्जुन, सारे ही मतलब एक पॉइंट के बाद ये हो जाता है कि सब में वो जोश आ ही जाता है कि हमें करना है। पहले डर रहता है, ये तू फोन ले ले। हाँ ले लिया। अच्छा, पहले डर रहता है, फिर वही तो है कि शो मतलब जो डरे हुए हैं उनसे वो काम करवाना, क्योंकि सारे स्टंटमैन तो है नहीं, एक्टर्स हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। प्लस इस बार थोड़ा सा ज़्यादा प्रिकॉशन लेना पड़ा था। कोविड चल रहा है एज यू नो, प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते हैं और उसके बीच स्टंट करना, और लकीली इट वेंट ऑफ वेल, सब ठीक ठाक हुआ, सब सही सलामत हम वापस आ गए। सो या आई एम हैप्पी। रोहित सर, आप किस बात से डरते हो? मीडिया, सवालों से या फिर मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मैं खुली किताब है, तेरे को भी पता है, अपना कुछ है ही नहीं ऐसा कि हाँ बोल। अच्छा रोहित जी, जैसे कि अभी सारे, बट मुझे जिसने सरप्राइज किया दैट वाज दिव्यांका। दिव्यांका सरप्राइज्ड मी, क्योंकि एक पता चलता है ना कि जब ये खिलाड़ी जा रहा है तो डरता है या नहीं डर रहा है, वो निडर है वो लड़की। देन विशाल में एक जोश है हर चीज़ कर जाने की, एंड सो आई वुड से दिव्यांका, विशाल, अर्जुन फॉर दैट मैटर, मस्ती मस्ती में वो बेचारा कर जाता था, मतलब उसने बहुत सारा हंसाया भी हम सबको, आप लोगों ने ये भी देखा है, एंड स्टंट भी किया है काफ़ी। सो या फॉर मी दीज थ्री पीपल। रोहित जी जैसे आपको अच्छा पहले Sorry. It's difficult because, and hats off to the team, Colors, the team in Cape Town, Endemol, and everyone, the stunt team over there. क्योंकि प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है, जैसे आपने देखा कि इंटरेक्शन तो होगा ही। सो हर तीसरे दिन, आई थिंक तीसरे हर पांचवें दिन सबके टेस्ट होते थे, एंड देन सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना, एंड दे वर ऑन देयर टोज। मतलब इस बार डबल मेहनत सबको करनी पड़ी, पूरी टीम को, बिकॉज कीपिंग द प्रोटोकॉल्स इन माइंड। रोहित, अक्सर हम कंटेस्टेंट से पूछते हैं कि आपकी क्या तैयारियां होती है शो के जाने से पहले। आप इतने सालों से होस्ट कर रहे हो, आपकी कोई स्पेसिफिक तैयारियां होती मेरी है? बचपन से मैडम, मैं पैदा इसके लिए हुआ था। शो बाद में बना। अच्छा रोहित जी, जैसे अभी अभी आपको हैंडसम का टैग मिला यहाँ पर हम अभी अभी नहीं है रे, बचपन से। तू हाँ, अभी पैदा हुआ है। हाँ जी बिल्कुल, हाँ, बचपन से। हाँ। एंड हम देखते हैं जिस तरह से आप होस्ट करते हैं एंड जिस तरह से आपकी हाइट है, बॉडी है, तू तो ऐसे बोल रहा है, personality तू है। मुझे पहली बार देख रहा है। नहीं नहीं, तो क्या आने वाले दिनों में हम आपको एक्टिंग की दुनिया में भी नहीं देखेंगे? नहीं, मैं खुश हूँ, जो या- जितना कर रहा हूँ उसमें खुश हूँ, मैं अपनी फिल्मों में खुश हूँ, मैं अपने शो में खुश हूँ, बस। एंड आई एम हैप्पी वॉट एवर आई एम डूइंग। ओके। लास्ट सीजन में जैसे ट्रेन का जो स्टंट इंट्रोड्यूस हुआ था, काफी ऐसे स्टंट में जो हिस्टोरिक थे, फर्स्ट टाइम हुए थे, इस बार भी ऐसा इस बार भी है, और इस बार खास करके वी हैव टेकन द शो टू अ डिफरेंट लेवल, रीजन बीइंग केप टाउन। शुरुआत हमने केप टाउन में की थी, और कई सालों बाद हम केप टाउन वापस आए हैं ये शो लेकर, एंड वहाँ एक मतलब केप टाउन को मैं मानता हूँ कि वो फियर फैक्टर का, खतरों के खिलाड़ी का गढ़ है। जो वहाँ काम हो सकता है, बाकी जगहों पे क्या होता है, हमें टीम को ले जाना पड़ता है। वहाँ पर हमारी पुरानी टीम है, वहाँ पर हमें एनिमल्स भी अगर हम देखें तो जिस तरह के एनिमल्स वहाँ मिलते हैं वो कहीं और मिलना मुश्किल हो जाता है। एंड इस बार वो जोश भी था सब में कि शो को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, एंड आई थिंक वी हैव अचीव्ड दैट। जब आप लोग भी देखेंगे तो इवन यू विल रियलाइज के मैं रेयरली ऐसे बोलता हूँ कभी, बट आई थिंक दिस टाइम वी हैव पुश्ड एनवेलप एंड वी हैव टेकन द शो टू नेक्स्ट लेवल। आई मीन आई एम रियली प्राउड ऑफ दिस सीजन। हो गया। अच्छा एक एक रोहित जी, जैसे कि सारी चीज़ें धीरे धीरे ओपन हो रही है, आज हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखने को मिली। आई होप कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए। सो कुछ आपके दिमाग में आइडिया है कि सूर्यवंशी की डेट अब कब तक आप कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ? सवाल ये उठता है कि थिएटर कब खुलेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है कि वैक्सीनेशन होना बहुत ज़रूरी है। जब वो होगा तब जाके सब खुलेगा, और जब खुलेगा तब पता चलेगा कि क्या हो रहा है। इस वक्त आई थिंक हम सबको ये नहीं सोचना चाहिए कि धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। हमें प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी भी सब कुछ ठीक हुआ नहीं है। अगर आप बाकी कंट्रीज़ में देखेंगे तो केसेस कहीं कहीं बढ़ रहे हैं, और इस बार आई थिंक हम सबको मिलकर उस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि सब खुलने का मतलब ये नहीं कि हम हॉलीडेज़ पे निकल जाएं। वी हैव टू टेक प्रिकॉशन। जी इस बात के लिए कितना प्राउड महसूस करते हैं? देखिए सब कुछ नॉर्मल होता जा रहा है, यकीनन लोगों को एहतियात बरतनी है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन जैसे हम आज आपके साथ इंटरेक्शन कर रहे
भैया you were the one who started this, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस या दूसरी तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी मीडिया के रूबरू जो हो रही है और एक अच्छा माहौल बनता जा रहा है कि लोग आ रहा है, काम चालू हो रहा है, उस बारे में how proud बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम इफ़ यू सी तो ये तो हम मतलब आप हम सब आप उधर हैं मैं इधर हूँ बट वी आर वन फैमिली। जिस तरह से हम काम करते हैं इतने सालों से हम सभी एक दूसरे को जानते हैं। सवाल जवाब होता है वो बात अलग है बट वी ऑल नो ईच अदर एंड वी ऑल नो ईच अदर फॉर सो मेनी ईयर्स लाइक वी आर लाइक वन फैमिली। सो जितना काम खुलेगा और जितने अच्छे से काम होगा इस वक्त एज आई सेड के इम्पॉर्टेंट ये है कि हम सब अपना ध्यान रखें एंड हम अपने परिवार का ध्यान रखें, हम अपने कलीग्स का ध्यान रखें और वी बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर सम डेज। आई थिंक कुछ महीनों की बात है, वैक्सीनेशन ड्राइव देखें तो जोरों पे चल ही रहा है हमारे देश में। सो खुलना बहुत अच्छी बात है बट एट द सेम टाइम हम इतने जोश में ना आ जाए कि फिर से सब बंद हो जाए। उस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है आफ्टर द सेकेंड वेव। Guys, this is the last question, and he will respond. Arun, please wait. No, you have asked. Wait, others ask. Hi, नहीं Rohit. अरुण ही स्पोक्स पर्सन है सबका। Hi, सब अल्टी एक्स्ट्रा पैसा देते हैं अरुण को शाम को। हाँ हाय रोहित, दिस इज How are हीना। you? आई एम फाइन। आपने इतने सारे खतरों के खिलाड़ी सीजन किए, अभी तक का सबसे ज्यादा मुश्किल सीजन जो है वो आपको कौन सा लगा? मुश्किल तो नहीं कहूँगा, ज़्यादा मेहनत इस वाले सीज़न में लगी है एंड आई थिंक उसकी वजह यह है कि जैसे मैंने कहा कि हमें ये शो को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना था तो मेहनत बहुत की है सभी ने, मैं कहूँगा क्योंकि कहीं ना कहीं एक कॉन्शियसली हम लोग अगर आप देखें कि फर्स्ट डे जो कंटेस्टेंट को एक छूट दी गई थी, शॉपिंग वॉपिंग उन्होंने कर लिया, उसके बाद से लेके सीज़न ख़त्म होने तक आप जो भी फोटोग्राफ देख रहे होंगे वो लोकेशन की होगी। वी वर नॉट फॉर 45 डेज हम रूम में ही थे, चाहे हॉलीडे हो, और हॉलीडे भी वो हमारे लिए हॉलीडे नहीं होता था, दैट वाज अ प्रोटोकॉल के सुबह डॉक्टर्स आएंगे, सबका टेस्ट होगा एंड सो ऑन। सो कीपिंग दैट इन माइंड एंड द स्टंट, बिकॉज लास्ट टू लास्ट हमने सीजन बल्गेरिया में किया था एंड देन ऑब्वियसली सब बंद हो गया। सो वी वांटेड टू ब्रिंग दिस सीजन इन अ वे कि जो कभी हुआ नहीं हो। जब आप वो शो देखेंगे, जब आप स्टंट्स देखेंगे, जो आप एक पैकेजिंग देखेंगे पूरे शो की जिसमें सिर्फ स्टंट ही नहीं एंटरटेनमेंट भी है, जिस तरह के एनिमल्स हमने यूज़ किए हैं। सो आई थिंक दिस वाज नॉट द मोस्ट डिफिकल्ट शो बट आई थिंक द बेस्ट वन। थैंक्स। Thank you so much, Rohit sir. खतरों के खिलाड़ी एंड जो हमने एवी में देखा हीरो सारे करेंट, तो आप बताइए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत ही शॉकिंग एक्सपीरियंस था। एक्चुअली ये शो मैंने इसीलिए किया क्योंकि जितने भी लोगों ने, मेरे फ्रेंड्स ने ये शो पहले किया है, उन्होंने कहा कि ये एक लाइफ टाइम में कमाल का एक्सपीरियंस है और इसे ज़रूर ये शो को ज़रूर करना चाहिए। तो इसीलिए मैंने ये शो किया और वाकई में जो भी उन्होंने मुझे कहा था इट इज़ ट्रू कि वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है खतरों के खिलाड़ी जैसा शो करने की, और वो मैं मिस नहीं करना चाहता था। मतलब 2-3 बार पहले भी ऑफ़र हुआ था लेकिन डांस दीवाने करता था तो डेट्स हमेशा क्लैश होती थी। तो इस साल सब चाहते थे कि मैं खतरों के खिलाड़ी करूं और मैं भी चाहता था कि मैं करूं, बिकॉज़ ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां आप अपने फियर्स को हेड ऑन फेस करते हो। तो मैंने वही किया। काफ़ी सारे फियर्स के साथ गया था। मतलब कैसे बताऊं, ठंडे पानी से खास करके हम में से कोई भी ठंडे पानी से डरता ही है, और वहाँ 4 डिग्री पानी में स्टंट्स करने थे। यूजुअली बैक वगैरह सब क्रैम्प हो जाती है, मसल्स टाइट हो जाते हैं, कुछ भी करना मुश्किल है, खाली पानी में डुबकी लगा के बाहर आ जाओ तो इतनी ठंड लगे। तो लेकिन वहाँ 15-15, 20-20 मिनट आप वैसे पानी में हो, ताला चाबी खोल रहे हो, कभी फ्लैग निकाल रहे हो, तो बहुत मुश्किल था। दूसरी बात शॉक का मुझे एक्सपीरियंस हम में से किसी को वैसे होता नहीं है, लेकिन वहाँ इतने शॉक लगे कि वो एक फ़ोबिया है जो मैं वहाँ से लेकर आया हूँ। तो अभी घर में भी कभी स्विच होता है ना तो ऐसे धीरे धीरे छूता हूँ उसको। डायरेक्टली छूने से डर लगता है। इट इज़ दैट बैड बिकॉज एकदम चेस्ट में है ना, ऐसा थम करके आपको लगता है, इट गोज़ डाउन थ्रू योर लेग। और स्टंट इतने वो लोग मुश्किल कर देते हैं क्योंकि अभी जैसे शॉक का स्टंट है तो पहले आपको गीला कर देंगे, आप बेयरफुट हो तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है फिर स्टंट्स करना। सो बट ओवरऑल इट्स बिन अ गुड एक्सपीरियंस। काफ़ी मुश्किल शो है एंड इट्स अ कंप्लीट पैकेज इन टर्म्स की
एंटरटेनमेंट भी है, मस्ती भी है, स्टंट्स भी है, सीरियसनेस भी है। तो आई थिंक खतरों के खिलाड़ी जब भी किसी को ऑफ़र होगा, मैं अपने सारे एक्टर फ्रेंड्स को कहना चाहूँगा, या जो भी अगर यू नो इट्स अ गेम नॉट ओनली अबाउट फिजिकल स्ट्रेंथ, लेकिन विल पावर का भी गेम है। बहुत मेंटली फिट होना पड़ता है आपको इन टर्म्स ऑफ कि मैं कर लूँगा या मैं कर सकता हूँ, ये जज्बे के साथ ही जाना चाहिए, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। अर्जुन, हमने जब रोहित शेट्टी से पूछा कि कौन से कंटेस्टेंट ने आपको बहुत ज़्यादा सरप्राइज किया, तो उन्होंने बहुत सारे नाम लिए, जिसमें आपका भी एक नाम था, और कहा अर्जुन मस्ती मस्ती में बहुत ज़्यादा किया और बहुत एंटरटेन उसने बहुत किया। जी देखिए, जब मुझे जनरली मेरा लाइफ में ही, आप सब काफ़ी टाइम से जानते हैं मुझे, तो आपने देखा होगा कि मैं कोशिश करता हूँ कि फ़न एलिमेंट जो है कभी लाइफ से कम ना हो। हालांकि स्टंट्स बहुत मुश्किल होते थे, बट देर आर टू वेज टू डू इट। या तो आप बहुत ज़्यादा उसको सीरियसली कर लो, या तो आप क्या होता है जब आप एंटरटेनमेंट वाले जोन में रहते हो या उस जोन में रहते हो, तो काफ़ी सारी चीज़ें आसानी से हो जाती हैं। तो ख़ास करके शौक वाले स्टंट में तो मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता था ताकि मैं वो सहन कर पाऊँ उस शौक को, और मस्ती करता था ताकि मेरा माइंड डाइवर्टेड रहे। तो मैंने वही किया वहाँ पर। एंड यस, रोहित सर ने इसलिए भी कहा क्योंकि जब मैं जीतता था तो मैं ज़्यादा हुआ नहीं करता था उस बारे में, बिकॉज़ एक स्टंट हो जाता है, फिर आपको नेक्स्ट स्टंट करना है, उसके बाद दूसरे दिन फिर एक और स्टंट करना है। तो आई टुक वन डे एट अ टाइम, वन स्टंट एट अ टाइम, और मैं चाहता था कि मैं हर स्टंट अच्छे से परफॉर्म करूं। कुछ अच्छे किए, कुछ इतने अच्छे नहीं हुए, बट अब पूरी जान लगा दी थी स्टंट करने में। सबसे टफ कॉम्पिटिटर कौन है, कौन लगा आपको? आई थिंक मुझे लगता है कि अगर आप एक विनिंग इंटेंशन से आते हो तो आपको किसी को भी वीक नहीं समझना चाहिए। तो मुझे लगता है 12 के 12 को मैं ये सोच के आया था कि ये टफ़ है, और अगर मुझे जीतना है तो मुझे 12 को हरा के जीतना होगा। तो मेरा एटीट्यूड टूवर्ड्स मतलब दोस्ती अपनी जगह पे थी, वी यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ फन, बट जब स्टंट्स होते थे तो मैं यही सोचता था कि मुझे अच्छा करना है। देखो टाइमिंग में तो पता नहीं होता है, वो आपके हाथ में नहीं है कौन जल्दी करे कौन कम जल्दी करे, लेकिन टू कंप्लीट अ स्टंट इज़ व्हाट माय ऑलवेज फोकस यूज्ड टू बी। और उसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि वो है लोग जो आपके फैंस होते हैं, वो एक एक्सपेक्टेशन के साथ आपको देखने आते हैं इस शो पर, खतरों के खिलाड़ी। उन्होंने आपको फिक्शन शोज़ में देखा है, रियलिटी शोज़ में दूसरे भी देखा है, लेकिन ये शो बहुत अलग है। इट इज़ योर मेंटल स्ट्रेंथ एंड योर फिजिकल स्ट्रेंथ, एंड साथ में आपको एंटरटेन भी करना है। तो मैं हमेशा अपने जो लोग मुझे प्यार करते हैं उनके बारे में सोचता था कि मैं उनको किसी भी वे में डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता था, बिकॉज ऐसा नहीं लगना चाहिए यार मैं इसे आइडियलाइज़ करता हूँ, मैं इसे पसंद करता हूँ, और ये उतना मतलब अपना पूरा एफर्ट नहीं दे रहा है इस शो में या इस स्टंट में। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं उनको खुश रखूं, और वो जो मुझसे इतना प्यार करते हैं वो प्यार बरकरार रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्रियंका, सबसे पहले तो रोहित से जब मैंने सवाल पूछा कि किसने सबसे ज़्यादा ठुकाया, तो उन्होंने आपका नाम लिया है। तो जाने से पहले सबसे ज़्यादा डरी हुई भी मुझे लगता है आप। हाँ, असल में बहुत ज़्यादा डरी हुई थी जाने से पहले, पर मैं किसी जानवर से नहीं डरी हुई थी, हाइट से, पानी से, वो सारे फोबियाज़ नहीं लेकर गई थी, बल्कि मुझे लग रहा था कि मैं अनफिट हूँ शो के लिए। और हम जिस तरह के फ़िटनेस के आजकल देखते हैं ना सोशल मीडिया पे गोल्स, इनफैक्ट दैट्स अ गुड मैसेज फॉर एवरीवन। हाँ, हम लोग सोशल मीडिया में हम जज करते हैं कि यार फिटनेस का लेवल तो ये होना चाहिए जो कि इन्फ्लुएंसर्स दिखाते हैं, फिर हम अपने आप को उससे मेजर करते हैं कि शायद वी आर नॉट अप टू द मार्क। एंड आपने कभी सोचा नहीं होगा कि किसी एक्टर के साथ भी ऐसा हो रहा हो सकता है, तो मेरे साथ ये था। विवेक ने जब ये सुना कि मुझे ऑफ़र मिला है, उन्हें मालूम था कि मुझे काफ़ी शौक़ है इन चीज़ों का, और वो मुझे खुश देखते हैं जब भी मैं कोई भी एडवेंचर रिलेटेड एक्टिविटी करती हूँ, तो ही रियली मोटिवेटेड मी। और वो जो मेरे अंदर का डर था कहीं ना कहीं उन्होंने निकलवाया, थोड़ा सा मुझे फ़िटनेस की तरफ उन्होंने पुश किया और समझाया कि कैसे करूँ अपने आप को प्रिपेयर। एंड डर करने तक था, पर जैसे जैसे मैं एक एक स्टंट करती गई, लोगों को क्या, मैंने अपने आप को चौंकाया। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि मैंने कर लिया, हो गया। वाज गुड। यानी डर आपको यहाँ पर, सॉरी सॉरी
तो अब आप मानती हैं कि आपकी एंट्री हो चुकी है खतरों के खिलाड़ी में, तो शो की टीआरपी हाई होने वाली है? वेल मेरी एंट्री हो चुकी है खतरों के खिलाड़ी में, तो मुझे लगता है कि यार शो की टीआरपी वैसे ही इतनी हाई है, मुझे लगता है कि मुझे लोग एक अलग रूप में देखने वाले हैं। मैंने अपने आप को इस रूप में देखा था बचपन में कभी, उसके बाद वो दिव्यांका खो गई थी। अब वो जो खोई हुई दिव्यांका है आपको वो मिलेगी। आपको लगता है ये शो जो है इमेज चेंज करेगा? और जैसा कि आपने कहा कि इस तरह के शो को करने के लिए जरूरी नहीं आप फिटनेस बोल रखिए, यहाँ पे डर है। जी बिल्कुल, इस शो को करने के लिए एक कोई पर्टिकुलर फिटनेस लेवल नहीं होता है। डर जो होता है वो हमारे दिमाग से शुरू होता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आपको बताऊंगी कि डर जो है ना वो हमारे आसपास के माहौल से हमारे दिमाग में आता है। कई बार हमारे मम्मी पापा हमसे कहते हैं नहीं नहीं बेटा वो कीड़ा मत छूना, नहीं नहीं पानी के पास मत जाना, नहीं नहीं हाइट में उस किनारे पे मत जाना। तो वो जो नहीं बच्चों के चक्कर में ना बच्चों के दिल में दिमाग में वो डर बैठ जाता है, और वही डर है जो हम ज़िंदगी भर ताउम्र हम कैरी करते हैं। हाँ, सर्वाइवर वो है जो बचकर चले, लेकिन विनर वो है, विजेता वो है जो उस डर के भी आगे बढ़े, उस डर को बहुत बड़ा ना बनने दे। और इस बात का एहसास मुझे खतरों के खिलाड़ी फियर फैक्टर में हुआ। अगर आपको कभी कहीं कॉकरोच दिख जाए तो आप डरेंगे नहीं? अब नहीं, पहले तो जब भी मुझे कॉकरोच दिखता था मैं कॉकरोच तो वो आते थे, कॉकरोच हटाते थे। इवन चूहे हुए भी ऐसे होते थे तो मैं दूर भाग लेती थी। बट अब मैं ज़्यादा दिलेर हो चुकी हूँ इस शो के बाद में। ये बात अलग है, मैं आप सबको बता दूँ, कॉकरोचेस खतरनाक नहीं है पर बहुत एलर्जी देते हैं। Lovely meeting you all. Thank you. Sure. Okay, thank you. एवरीबॉडी, हेलो, कैसे हैं आप? सब बढ़िया, बहुत अच्छे। मोनिका जागो। मोनिका में मिल गया। सॉरी मैं जवाब नहीं दे पाया आपको, आई वांटेड टू रिस्पॉन्ड, बट इतना पागलपन चल रहा है। मेरी शादी 8 दिनों में मेरे कपड़े नहीं हुए हैं फाइनलाइज। कितना मिस किया दिशा को आपने वहाँ पे? बहुत मिस किया, आते ही गिफ्ट मिला भाई, इसलिए डेफिनेटली बहुत मिस किया। बट ये शो बहुत ज़्यादा मुश्किल था देन व्हाट आई हैड थॉट। मैंने सोचा था खतरों खिलाड़ी हाँ साफ है, पानी है, बट नहीं, ये शो जब आप करने जाते हो इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड मच टफर देन व्हाट आई हैड थॉट इट टू बी। हेलो जी, कैसी हैं आप? हाय, गुड। राहुल, कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि आप टॉप 3 में हैं, व्हाट डू यू हैव टू से? मैं आई विश मैं आपको बता सकता कि मैं हूँ कि नहीं हूँ, बट कुछ लोग ऐसा सोच रहे, अरे यार ये क्यों जा रहा है खतरों के खिलाड़ी में ना, पहले कुछ चलते रहते हैं ना ट्विटर वॉर्स जैसे जानते हैं, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें हुई, बट इवेंचुअली जब वो शो पे देखेंगे मुझे तो उनको लगेगा नहीं यार इसने हमको गलत प्रूव किया। और कौन सी चीज़ का डर था जो अभी ओवरकम हो गया? मुझे सांप का बहुत डर था, बट सांप को इतना हमने गोदी में खिलाया अब कि वो हमारे बेस्ट फ्रेंड बन गए। पानी से मुझे बहुत डर लगता था, अभी भी लगता है क्योंकि मुझे स्विमिंग नहीं आती, बट अब उन दोनों चीज़ों का डर मुझे लगता है काफ़ी कम हो गया। राहुल, जिस ट्विटर वार की आपने बात करी, आपको नहीं लगता कि बहुत जल्दी लोग जजमेंटल हो जाते हैं, जज करने लगते हैं बिना किसी को उस लेवल पे या उस जगह पे देखे बिना? देखिए कोविड चल रहा है, आप सब घर पे बैठे हुए हैं, है ना, तो कुछ तो बिजी होने के लिए चाहिए होता है, तो और इंटरनेट पे फ्री है किसी को कुछ भी बोलना, तो बस इसका यही जवाब है। राहुल, सबसे टफ कंपटीशन किसने दिया? किसी एक ने नहीं दिया। होता क्या है कि हर स्टंट अलग अलग लोगों के साथ होता है, तो किसी एक के बारे में नहीं कहूँगा, बट हाँ विशाल जो है उसने सबसे बेहतरीन स्टंट्स किए हैं। मैं पहले दिन से, विशाल जो ये बैठा हुआ है इसने सबसे बेहतरीन स्टंट्स किए हैं पहले दिन से, एंड ही इज़ अ अल्ट्रा लेजेंड। ये आपको पता चलेगा क्यों। शो के इतिहास में पहली बार ऐसी कोई चीज़ हुई है जो विशाल ने करी है, सो वो आपको पता चलेगा क्यों। राहुल, आप वहाँ पे हम देखते थे बिहाइंड द सीन्स, आप अनुष्का के साथ ही रूम में जाके लाइव जाते थे एक्स्ट्रा, वो सब मस्ती मजाक के बारे में क्या कहते इतना देखिए ये शो बहुत मज़ेदार है। हम सब बस में एक साथ आते जाते थे, और एक दिन क्या हो रहा था, वो भी लाइव गई थी, मैं भी लाइव गया था, और हम दोनों आपस के कमरों में थे, मतलब सामने आमने सामने। तो मैं सोचा चलो मस्ती करते करते मैं उसके कमरे में चला गया, एंड इट वाज सो मच फन, बहुत मज़ा आया। अभी कोई एक ऐसा कंटेस्टेंट जिसके साथ
बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है? ये शो की खासियत ये है कि किसी एक के साथ नहीं बट सबके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग हुई है। यू नो ये शो ऐसा नहीं कि आप किसी एक के साथ शेयर करते हो रूम में, ऐसा कुछ नहीं है। बट हम जब सब बस में जाते थे, स्टंट्स करते थे, इनफैक्ट कोई और भी स्टंट कर रहा होता हो तो हम सब कुछ शेयर करते थे शो में। तो ये शो की जो एक टीम स्पिरिट, जैसे क्रिकेट हम खेलते हैं ना, कोई भी स्पोर्ट साथ में खेलते हैं, तो ये वैसा स्पिरिट था इस शो का एंड बहुत मज़ा आया। अभिनव के साथ में कोई स्टंट हुआ आपका और कुछ मज़ेदार हुआ? जैसे एक ऐसा स्टंट हुआ है जिसे देख के रूबीना को बहुत तकलीफ होगी। वो क्या स्टंट है ये आप खुद देखेंगे एंड जब आप देखेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा। एंड जितनी तकलीफ रूबीना को होगी उतनी तकलीफ दिशा को भी होगी। तो अब आप ये समझिए क्यों हुई होगी। तो रुबीना को अभिनव को देख के तकलीफ होगी या आपको देख हम के? दोनों को देखकर तकलीफ होगी, हम दोनों को देखकर तकलीफ तो होगी। आप दोनों ने डिसाइड किया कि रुबीना और दिशा को साथ में एक बार खतरों के खिलाड़ी पार्टिसिपेट करने के लिए भेजेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो क्या करेंगे। आई थिंक वो अपना डिसीजन खुद लेते हैं। बट एनकरेज कर सकते हैं? हाँ जी, एनकरेज कर सकते हैं? इनकरेज ज़रूर करूँगा और फिर भी पता है फ़ायदा कुछ होगा नहीं, वो नहीं करेगी। आपकी शादी में आ रहे हैं अभिनव रुबीना? बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है फ़िलहाल, आप जानती हैं। अगर आप मुझे सच पूछे, मैं दिल से कहना चाहता हूँ कि मैं जितने, जैसे आज आप इतने सारे लोग हैं, मैं चाहता हूँ आप सबको बुलाऊँ, सब जितने फ्रेंड्स हैं सबको बुलाऊँ। बट 50 लोगों में मैं किसको बुला लूँगा? और रिश्तेदार जो होते हैं उनका एक शादी पे तो हक होता है। वो सोचते हैं यार कि और कुछ होना हो, हम इसकी शादी पे ज़रूर जाएंगे। मामा हो गए, नानी हो गए, मेरे फूफा जी हो गए, मासी हो गई, तो ये सब का जो हक बनता है उनको मैं बुला रहा हूँ। आई एम स्टिल मैनेजिंग एंड आई एम स्टिल मेकिंग द गेस्ट लिस्ट। प्लीज़ ब्लेस मी। अगर आप आ नहीं पाए तो भी, बट प्लीज़ ब्लेस मी एंड प्लीज़ ब्लेस बोथ ऑफ अस। दिशा कितनी डरी हुई थी रोज स्टैंड के बाद कि अरे सब सही सलामत ना, सब सही सलामत ना? दिशा ने मुझसे एक ही वादा लिया था कि जाओ, ठीक है, जाने दे रही हूँ, एक पीस में वापस आना प्लीज़। तुमको जब आना है आओ। इनफैक्ट 16 की मेरी शादी है, मैं 24 को हम लोग लौटे हैं एंड 6 दिन में हमारा एक थोड़ा देने, तो बहुत दिन से इनसे बात नहीं हुई इसलिए तो और 6 दिन मुझे क्वारंटीन में, 7 दिन क्वारंटीन में थे, तो जनरली अगर आप देखें तो मुझे सिर्फ 16 दिन मिले हैं मेरी प्रिपरेशन करने के लिए। बट यू नो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। आई वॉन्ट टू फ्लाई बट आप जानते हैं कि आजकल फ्लाई करना भी कितना मुश्किल हो गया है, तो मुझे लगता है लोनावला ही जाऊँगा। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय बाय। आस्था नहीं? हाय हाय गाइस। वरुण, सबसे ज़्यादा चर्चे जो हैं आपकी इसी बात को लेकर थे कि आप खतरों के खिलाड़ी जीत चुके हैं। मतलब सबसे ज़्यादा ये अफवाह आपके बारे में हो रही है जब आप केप टाउन में थे। जीत गए। अब ये रिजल्ट एक्चुअली हमको भी नहीं पता। हम सच्ची बताएंगे कि फिनाले स्टंट हो गया, सब कुछ हो गया। नाउ वी डोंट नो कि हु हैज़ वन द शो। सो आप किसी से भी पूछ लो, हमको नहीं आइडिया। वो जीत गए तो जीत गए, रूमर्स कह रहे हैं तो जीत गए वरुण। अच्छा, थैंक यू। तो सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ का था और उस पर जीत हासिल कर ली आपने? सही बताओ तो जीत तो किसी डर पे हासिल ऐसा हुई नहीं, क्योंकि अभी भी अगर मेरे सामने सांप रख दोगे तो मुझे डर लगेगा। तो डर सांप का ही था मुझे, पर वहाँ जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे डर है ऑफ कोल्ड वेदर, ऑफ रेन, बिकॉज एवरी टाइम इट रेन और ठंड होती थी तो हम बोलते थे अब स्टंट कैसे होगा, अब तो मुश्किल होने वाला है। तो हमारे डर और नए पैदा हुए वहाँ पर जाके। एक्चुअली मतलब जब गए थे तो फॉर मी इट वाज लाइक कि मुझे हर चीज़ से डर लगता है, बट आई वेंट टू ओवरकम एंड स्लोली जैसे हाइट, यू नो, वाटर हो गया, हाइट हो गया, ड्राइविंग नहीं आती, बट ऐसे आई थिंक गाइस के लिए भी इतना ही डिफिकल्ट, जैसे अर्जुन, वरुण, विशाल, इन सब के भी नए नए फोबियाज हो इनको बेसिकली आई थिंक ये हाइट वाइट का डर नहीं था, बट आई थिंक ये जो फ्लैग लेना, ताला चाबी खोलना, ठंडा वेदर, बारिश इन सब का ही डर रहता था। और ऊपर से रोहित सर का डेवलपमेंट कैसा था? नहीं, आई थिंक ही इज प्रीटी कूल। रोहित सर हैज़ ऑलवेज बीन कूल, काम, कंपोज्ड, एंड आई थिंक वो जैसे आपने सब लोगों ने उन्हें शो पे देखा है, ही इज़ लाइक दैट एग्जैक्टली ही वाज विद अस। लाइक वो एक मोटिवेटर थे, सपोर्टर थे, फ्रेंड थे, जहाँ उन्हें मस्ती करनी वो हमारे साथ मस्ती भी करते थे। तो आई थिंक ही इज़ बीन गुड एंड आई डिडंट एक्सपेक्ट हिम टू बी सो डाउन टू अर्थ। सबसे ज़्यादा डांट किसने खाई? डांट सर से, मतलब किसी को गुस्सा? सबसे ज़्यादा डांट उसने खाई जिसने स्टंट सही से नहीं किया, वो आपको शो पे पता लगेगा। आपको चोट भी लगी थी और आपको आराम से चोटें सबको लगी थी एक्चुअली, चोटें एक्चुअली सबको लगी थी। हाथ फ्रैक्चर हुआ था? नहीं वहाँ एक्चुअली चोटें एक्चुअली सबको लगी थी, बिकॉज शो ही ऐसा है कि स्टंट करते हुए इंजरीज हो जाती है, बट छोटी छोटी चोटें
I think that's a trophies I think. Trophies, जब आप yeah. वो स्टंट कर रहे होते हो तो ब्रूज हो जाता है या हाथ में स्क्रैच आ जाता है, लाइक लिटरली मेरी बॉडी पे स्क्रैचेस है, बट आई थिंक these लिटिल थिंग्स ये आपकी एक विनिंग होती है, मेमोरी बन जाती है और एक विनिंग मोमेंट, मतलब अच्छा लगता है आपको कि आपने कुछ ऐसा किया था. सो या थैंक यू सो मच. साथ में कैसी रही जर्नी अभी खतरों की खिलाड़ी की, कितनी टफ थी? किलर. मैंने अपनी लाइफ में सोचा मुझे ऐसा एक्सपीरियंस मिलेगा एंड इट वाज आई थिंक मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस है आज तक का. एंड टीवी फर्स्ट टाइम किया तो बहुत ज़्यादा नर्वस थी क्योंकि किसी को भी नहीं जानती थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं फ्रेंड्स बनेंगे नहीं बनेंगे, कितने कॉम्पिटिटिव होंगे लोग, बहुत डर था मुझे इस बात का. बट जब मैं मिली तो एक हफ्ते में आई थिंक वी वर सो क्लोज कि घर की याद ही नहीं आई उसके बाद. और जो खतरों का सामना हम लोग करते हैं उसमें हम सब एक दूसरे के साथ खड़े थे क्योंकि सब इतने ज़्यादा कैपेबल थे ना सारे स्टंट्स करने के और इतना अच्छा परफॉर्म करते, सब ने अपना 200% दिया. तो मतलब कॉम्पिटिटिव ना होके हम लोग इतना ज़्यादा सपोर्टिव हो गए कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस देखे कि हम एक साथ खड़े थे सारा टाइम. सो इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी एंड पूरी लाइफ याद रखूँगी मैं इसको. किस कंटेस्टेंट से सबसे ज़्यादा इम्प्रेस हुई आप? इम्प्रेस हुई हूँ आई थिंक विशाल, बिकॉज ही हैज़ डन कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं उन्होंने वहाँ पे जो आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि कुछ चीज़ें जिसमें उनका एक्सपर्टीज़ नहीं था लेकिन उन्होंने पूरा करा और जीते और अच्छा करा. तो आई थिंक डेफिनेटली विशाल एंड यस दैट्स अबाउट इट. एंड दिव्यांका दी अनएक्सपेक्टेड, शी इज़ अ सरप्राइज पैकेज. अपने किस डर से ओवरकम किया आपने? ओवरकम तो नहीं हुआ, जैसा कि अभी सना भी बोल रही थी. आई थिंक हम एक्स्ट्रा डर लेके वापस आए हैं थोड़े से. बट हाँ, करंट और ये सब बहुत ज़्यादा हो गया अभी, तो डर ओवरकम तो नहीं हुआ, एक्स्ट्रा लेकर ही आए वहाँ से. रोहित सर कितने स्ट्रिक्ट हैं? रोहित सर स्ट्रिक्ट नहीं है, डिसिप्लिन बोलेंगे. एंड बहुत सपोर्टिव है वो एक्चुअली. स्टंट्स वगैरह जब हम लोग कर रहे थे तो ही वॉज वेरी सपोर्टिव. अगर वो नहीं होते तो आई थिंक हम लोगों के लिए जितना मुश्किल था उससे 3 गुना ज़्यादा और डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि उनका जो एक सपोर्ट रहता है वो आपको टेक्निक्स बताते हैं, कुछ ऐसा हेल्प करते हैं बीच बीच में बोल करके, तो दैट रियली हेल्प्स. तो आई हैट्स ऑफ, लाइक उन्होंने जो बोला था मैं तो हर स्टंट से पहले ही सोच के जाती थी कि रोहित सर जो बोलेंगे मैंने वो मानना है, बस वो सुनना है. थैंक यू. टेक केयर. हेलो. तो विशाल आपकी तो मतलब तारीफों पे तारीफें, तारीफों के पुल ही बन रहे हैं. ऐसा क्या मैदान जीत कर आ रहे हैं आप? मैं वही कमाल का. ट्रॉफी पीछे तो नहीं है जेब में? हाँ? पीछे खतरों खिलाड़ी है, ट्रॉफी इसके पीछे आपको पता चलेगा. तो सवाल आप पूछेंगी, आपको भी मिली है जिम्मेदारी तब की. नहीं. कमाल का नहीं, पता नहीं. बहुत एंजॉय किया इस शो को. वैसे भी बचपन से ही डेयर डेविल रहे हैं, सो एक देसी बंदा रहा हूँ हमेशा से, तो थोड़ा स्टंट करने में या उन सब के लिए जो जुनून पागलपंती चाहिए वो अंदर में थी, मुझे ऐसा लगता है. तो उसको बस बाहर निकाला और स्टंट किया और लोगों को अच्छा लगा. एंड थैंक यू सो मच एवरीवन जो लोग बोल रहे हैं. उन लोगों ने बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छा. मतलब इस बार जो कंपटीशन था वो इतना स्ट्रॉन्ग था, इतना तगड़ा था कि मतलब अगर आप एक बार भी गलती करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार दूसरी बार मौका नहीं मिलेगा. तिवारी एंड बिहारी के कॉम्बिनेशन से क्या कहना चाहोगे? तिवारी बिहारी कॉम्बिनेशन हमेशा किलिंग करता है, हमेशा रॉक करता है. बेगूसराय हम शो में थे साथ में, मज़ा आ गया था वो शो करके, आपने देखा ही होगा. हम फिर से मोमा से मैं मिला इस शो में, साथ में काम किया हम लोगों ने. हम जब भी मिलते हैं तो एक स्पार्क रहता है, एक आग लगी रहती है, तूफान मचा रहता है, क्योंकि दोनों ही बड़े देसी लोग हैं, बड़े ही रूटी लोग हैं, ग्राउंडेड हैं. और मोमा से मतलब ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो मैं उनसे बात नहीं कर सकता हूँ, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं उनसे मैं उनको छेड़ देता हूँ, मैं उनसे लड़ लेता हूँ, मैं उनको परेशान करके भाग जाता हूँ, फिर मना भी लेता हूँ. तो बहुत ही अलग ही हमारा रिलेशन है और बहुत इन्जॉय करता हूँ मैं उसको. विशाल, यहाँ पर खतरों के खिलाड़ी में जितने कॉन्टेस्टेंट में बात की जाए उनका फेवरेट कौन है, तो अधिकतर लोगों को विशाल पसंद था. मतलब वो विशाल जो बिग बॉस में इसका अलग रूप देखने मिला था, ये विशाल 2.0 दिखा हमें खतरों के खिलाड़ी में, एक नया विशाल. हालांकि शो हमने नहीं देखा है जी, तो ये क्या ट्रांजेक्शन कैसा हुआ? मतलब मैं फेवरेट हो गया तो 2.0 दिख रहा है इसमें. नहीं, हाँ, अच्छा, बिग बॉस वाली बात फिर से.
नहीं, हालांकि सी क्या होता है ना कि जब आप खुश होते हो, जब आपका दिल दिमाग एकदम अपने जगह पे होता है ना, तो आप बहुत बढ़िया काम करते हो अपनी लाइफ में। मैं ये मानता हूँ। जब मैं ये शो करने गया था तो मेरा दिल और दिमाग एकदम सही जगह पे था और मैं एक सही माइंड ऑफ फ्रेम में था और मेरी एनर्जी बहुत अच्छी थी। तो जब मैं गया ये शो करने, और मुझे जैसे मैंने नच बलिए भी बहुत अच्छा किया था, किसी ने बात नहीं की डांसिंग की, किसी ने बात नहीं की, तो वो क्या होता है ना कि मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई शो बहुत हिट होता है, कोई कम हिट होता है। ये शो के दौरान एक तो मुझे बहुत मज़ा आता है ये स्टंट करना, और मैं एक्शन हीरो बनना चाहता हूँ। और आपको ना जब ऐसा शो करना चाहते हो तो मैं हमेशा बोलता हूँ दिल और दिमाग की ज़रूरत नहीं होती है, जिगर की ज़रूरत होती है, और अपने पास है वो जिगरा। तो मैं उसी से गया और खेला तो अच्छे तरीके से लोगों को अच्छा लगा। सिंपल सी बात है। विशाल, इतने सारे कंटेस्टेंट के प्रोमो आए, लेकिन जो आपका प्रोमो आया ना उसमें चीखे चिल्लाने की आवाज़ नहीं आ रही थी, एंजॉय करने की आवाज़ थी। जी, मतलब आपने ऐसा लगा कि डर तो बिल्कुल नहीं था, आप हर स्टैंड को एंजॉय कर रहे थे। हाँ, मैं एक बात कहता था जब ये शो करने गया था कि आपका डर आपके अंदर कब जागता है आपको पता नहीं होता है, और उस डर पे कब आप काबू पा लेते हो ये भी आपको पता नहीं होता है। तो ये शो उसी के बारे में है। तो जब भी स्टंट स्टार्ट होता था तो मुझे ऐसा लगता था कि डर आ रहा है, लेकिन जब स्टंट जब सर बोलते थे 3, 2, 1 गो, उसके बाद वो काबू पाना था उस डर पे। तो वही हुआ है। ऐसा नहीं है कि डरा नहीं हूँ, डरा भी हूँ। मेरा बहुत बुरा फोबिया है, मतलब फोबिया मतलब पानी पर पानी फेंक दूँ मैं भाग जाऊँगा यहाँ से अवॉइड करके मतलब पानी से मुझे बहुत डर लगता है, और पानी के स्टंट में मैं बहुत पहले से ही घबराया हुआ रहता था, क्योंकि स्विमिंग बिल्कुल भी नहीं आती है और 5 फीट के अलावा पानी में कभी गया ही नहीं हूँ। सो डर तो है, लेकिन ठीक है, उससे लड़ा हूँ मैं, तो इसीलिए तो लोग बोल रहे हैं कि अच्छा किया, मुझे ऐसा लगता है। बिहार में रह करके एक बिहारी होकर के और आप पानी से डरते हैं, अधिकतर लोग वहाँ पे स्विमिंग सब करते हैं छोटे। तो आप तो बोलिएगा बिहारी तो गोली भी खा लो सीने पे तुम। हाँ क्योंकि आप नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली में क्या है ना, मैं बताता हूँ किस्सा क्या है। ये बालों में ना एक भंवर टाइप का होता है, कुछ तो बोलते हैं, और मेरे बाल में शायद 2 हैं, तो मम्मी बोलती है तू डूब जाएगा। तो अब माँ बचपन से ही बोल रही है, तो उसकी वजह से वो नहीं हो पाया। थैंक यू सो मच एवरीवन। अरे आपने टीप क्यों लगाई है उस पर? बाय, थैंक यू। हेलो, हाय गाइस। हाँ जी, हाय वरुण, कैसी रही आपकी जर्नी? सौरभ। आई एम रियली सॉरी। हाय, That's okay. कैसी रही आपकी जर्नी? Journey was good, memorable, lot of experiences, and enjoyed a lot. किस चीज़ से, जिससे डर था और अब उससे डरना छोड़ दिया, मतलब कौन से डर से ओवरकम कर दिया? मुझे क्रीपी क्रॉलीज और करंट से डेफिनेटली बहुत डर था, अभी भी है आई एम श्योर, लेकिन क्योंकि एक्सपीरियंसेस जो हुए हैं, तो अभी मैं कह सकता हूँ कि हाँ शायद अभी डर थोड़ा कम है। कुछ चेंज आपको अपने आप में लगता है, जैसे इतने सारे वो करके आए, इतने कंपटीशन इतना हाई था और इतने सारे स्टंट्स करे आपने, तो अब कुछ ऐसा लगता है कि मैं इन चीज़ों से ओवरकम कर चुका हूँ और अब मैं आगे लाइफ में ऐसी चीज़ें कभी हुई तो मैं फेस कर सकता हूँ? नहीं, जो चीज़ें आई थिंक खतरों के खिलाड़ी में होती हैं वो चीज़ें आमूमन आम जिंदगी में कभी नहीं होती हैं, तो ऐसा दिमाग में कभी भी नहीं आता है कि अब हम वो कराएं तो आगे वो हमेशा करते रहेंगे, ऐसा कर पाएंगे। वो उस मोमेंट में होता है, उस मोमेंट में जब आपको वो चीज़ करनी होती है तो वो चीज़ हो जाती है, तो वही हुआ। आई एम नॉट श्योर कि दोबारा वो सिचुएशन मेरी लाइफ में आएगी तो मैं उससे कैसे डील करूँगा, बट या कहीं ना कहीं आई थिंक थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि उससे डील कर पाऊँगा। आई रियली होप सो। माइथो के मैंने शोज़ किए हैं, आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ दोज। एट द सेम टाइम मेरे को मौका मिला था अलग शोज़ करने का भी, बी इट द यूथ जॉनर और द अदर शोज़ ऑफ नॉर्मल फिक्शन शोज़, और उसी के दौरान नच बलिए में भी पार्ट लेने का मौका मिला था। वैसे यहाँ पे भी मिला है, तो आई एम वेरी श्योर कि पीपल विल सी मी इन अ डिफरेंट लाइट। I will not be able to mention about that particular stunt, but like I mentioned, मेरे को creepy crawlies और current एक ऐसा चीज़ है कि अगर static current भी लगता है ना तो एकदम से ऐसे डर लग जाता है। So ये 2 चीज़ें हैं। Yes. Anything else? Thank you so much.
Hello. Hi. How are you? I'm good. So, talking about your journey, how was it? Amazing. A beautiful journey. All the people that I worked with in the show, the rest of the contestants, Rohit sir, the stunts that I've done. What a journey. I have surprised myself in the show, and it's gonna be an experience that I'm never going to forget. Okay, so apart from that, you were the youngest contestant of the season. Right. तो उसका कितना फायदा मिला या फिर कितना प्यार मिला? बहुत प्यार मिला, बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड थी मैं सेट पे, बिकॉज आई वॉज नॉट ओनली द यंगेस्ट कंटेस्टेंट इस सीज़न में, बट आई वॉज द यंगेस्ट फीमेल कंटेस्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ खतरों के खिलाड़ी. सो इट वॉज रियली अ बिग अपॉर्चुनिटी. मतलब ये शो मैंने फॉलो किया है हमेशा से, एंड आई हैव प्रोजेक्टेड माई सेल्फ और इमेजिन माई सेल्फ कि एक दिन आई एम गोइंग टू बी देयर, रोहित सर के पास स्टंट करूँगी. बट कभी नहीं पता था कि इतनी जल्दी जाऊँगी, एंड आई वेंट देयर एंड इतना प्यार मिला, इतना पैम्पर्ड थी मैं सेट पे. आप देखोगे मेरी केमिस्ट्री सबके साथ बहुत अच्छी है, सबके साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी हुई है. मैंने ऐसे स्टंट्स भी किए हैं, ऐसे चीज़ें की हैं लाइफ में जो मैंने सोचा नहीं था कि कर पाऊँगी. इसके अलावा क्या कुछ अगर आपको जो इंजरी या फिर कुछ लेके आए थे आप? वही आप जब शो देखेंगे आपको पता चलेगा कि कितना, कि देखने में मुझे ऐसा लगता था कि होगा इजी है, वहाँ तो हम एक्टर्स हैं. आई मीन या तो वो एनिमल्स को सेडेट कर देते होंगे या तो कुछ ऐसा करते होंगे जिससे मतलब वो दिखने में डिफ़िकल्ट लगे एंड हो वो इजी. बट एक्चुअली वैसा नहीं था. जितने भी एनिमल्स थे हमारे सेट पे, जितने भी इंसेक्ट्स थे या जो भी हाइट वाटर जो भी था, वो सब रियल था. इसलिए जो भी एक्सप्रेशंस हैं, आप पहली बार अनुष्का को आप रियल देखोगे. वट एवर आई वॉज फीलिंग, आप सब वही देख पाओगे. सो इसलिए ये शो बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट कर पाओगे शो के ज़रिए. सो ऑफकोर्स मैं बहुत नर्वस थी, बट इस शो में बहुत कुछ हुआ. इंजरीज ब्रूजेस तो होते रहते हैं, बट आप जब देखेंगे आपको पता चलेगा क्या क्या हुआ है शो पे. एंड बहुत मज़े किए हमने. ब्लॉग पर आपने अपने ब्लॉग पर और कौन कौन सी चीज़ें खतरों के खिलाड़ी से रिलेटेड पोस्ट की है, एंड ऑडियंस की क्या और डिमांड आ रही है कि हमें ये चाहिए? सबकी डिमांड ये आती है कि और वीडियोस चाहिए हमें, और रील्स चाहिए हमें, रोहित सर के साथ कुछ मस्ती करते हुए वीडियोस चाहिए हमें. एंड ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने अभी बचा के रखी हैं, धीरे धीरे मैं डालूंगी, तो सबको अच्छा लगेगा. हम भी आपका सपोर्ट करेंगे, आप इंटरव्यू ज़्यादा देंगे. बिल्कुल बिल्कुल. इसलिए मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पसंद है, क्योंकि सब मीडिया वाले मेरे फ्रेंड्स हैं. एक ऐसा होता है जहां हम सब वापस मिलते हैं, हम बातें करते हैं जर्नी के बारे में. बहुत अच्छा लगता है मुझे शेयर करने में. एंड खतरों एक ऐसा शो है जो मतलब अभी तक जितना मैंने काम किया उससे बहुत डिफरेंट है, एंड बहुत मज़ा आया करने में. चैलेंजिंग स्टंट कौन सा लगा सबसे ज़्यादा जो डिफिकल्ट हो? मेरे लिए मैं आपको सही में बताऊं तो मैं एक्चुअली किसी और से compete करने ही नहीं गई थी. मैं खुद से compete करने गई थी, क्योंकि मैंने अभी तक कभी स्कूल में कोई स्पोर्ट्स नहीं खेला है, कभी पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि मैं जब 9 साल की थी तब से मैं एक्टर हूँ. एंड इंजरीज आप नहीं कर सकते, मतलब एज एन एक्टर आई थिंक सेफ रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे समय भी नहीं मिलता था स्पोर्ट्स के लिए. सो खतरों के खिलाड़ी में जब गई थी तो मुझे लगा कि पता नहीं मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी. बट मैं सरप्राइज़ किया, जैसे मैंने कहा. डिफ़िकल्ट तो सारे स्टंट्स ही थे, बट सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट इंसेक्ट वाले स्टंट्स होते थे, क्योंकि वो उसका कुछ कंट्रोल नहीं है. एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स कब रिएक्ट करते कैसे करते हैं आपको कोई कंट्रोल नहीं है. थैंक यू सो मच. ओ यहाँ पे थैंक यू. मैं उसी वक्त डर गई थी क्योंकि मुझे हर चीज़ से डर लगता है, बट मुझे एक्सपीरियंस करना था, क्योंकि नॉर्मल लाइफस्टाइल में बॉम्बे में हम ऐसे सिचुएशन में कभी नहीं आते कि हमारे ऊपर 10 सांप छोड़ दिए या शेर आ गया उसके साथ घूम लिया, ऐसा नहीं. तो मुझे वो एक्सपीरियंस करना था. मैं एडवेंचरस पर्सन नहीं हूँ, बट मुझे शौक है करने का, एक्सपीरियंस करने का. तो आई वॉज लाइक आई वॉन्ट टू डू इट. मुझे इससे पहले कई बार ऑफ़र आ चुका है खतरों के खिलाड़ी का, और हर बार मैं डर के मना कर देती थी. हमेशा मुझे लगता था नहीं आई विल नॉट बी एबल टू डू इट. व्हेन दिस टाइम दे कॉल्ड मी, आई वाज एट होम, एवरीबडी वाज एट होम बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक एंड बिकॉज ऑफ दिस ऑल लॉकडाउन एंड एवरीथिंग. माई डॉटर सेड आर यू मैड एवरी टाइम यू से नो? तुम कब करोगी, ख़त्म हो रही है उम्र, चलो जाओ. इफ़ यू डोंट गो दिस टाइम यू विल नेवर गो एवर. मतलब इसके बाद वो बुलाएंगे नहीं और आपको चांस मिलेगा नहीं. ट्राई एवरीथिंग जो पॉसिबल आपके सामने आ रहा है, ट्राई एवरीथिंग, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको ऑप्शन में नहीं मिलता ट्राई करने का. सो इफ़ यू गेटिंग एन ऑप्शन, अगर आपको लगता है आप कर सकते हैं, जस्ट गो. मैं भी कहा ओके गो लेट्स गो. जाके चीख चिल्ला के ऐसे तैसे करा के आ गए हम वापस.
बॉम्बे। किस डर पे जीत हासिल करी वहाँ जाके? जैसे आपने कहा कि बहुत ऐसा कुछ नहीं होता भाई कि डर पे जीत हासिल हो, 2-4 एक्स्ट्रा डर लेकर वापस आए। 2-4 ने बहुत फोबिया, मुझे क्लास्ट्रोफोबिया था बहुत गहरा। मुझे याद भी नहीं, बचपन में कहीं बहुत छोटी थी तब से मुझे क्लास्ट्रोफोबिया था और है अंधेरे से डर लगता है। तो बहुत सारी चीज़ें, अगर मेरे किचन में कॉकरोच किसी ने कह दिया ओ कॉकरोच, मैं अपने बेड के वहाँ बेडरूम में बेड पे चीख के बोलती निकालो निकालो जल्दी निकालो कॉकरोच निकालो। सो आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन जिसको हर चीज़ से डर लगता है। और हम अपनी लाइफ में क्या करते हैं, हॉलीडे के नाम पे हम वाइल्ड लाइफ देखने के लिए एक बंद जीप में जाते हैं, ऐसे ऐसे देख के फ़ोटो खींच के वापस आ जाते हैं। यू एक्चुअली व्हेन यू मीट चीताज एंड लॉयंस एंड एवरीबडी अराउंड यू, इट्स एन एक्सपीरियंस। सो या आप दोनों के लिए प्रोमो में हमने देखा बड़ा चीकी संबोली नाम कर दिया गया, क्या मैं पूरे एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, पहली बार केप टाउन गई थी, ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। लेकिन पूरा सीज़न में सिर्फ चीखी हूँ क्योंकि मुझे इतना डर लगता है, मतलब क्रीपी क्रॉल से और फिर रेप्टाइल से। और मैं बताना चाह रही हूँ कि अगर आप नॉर्मली, ठीक है, आप लोग भी हैं, आई एम श्योर यू ऑल आर वेरी ब्रेव, पर यहाँ से एक अगर चूहा भागे, यहाँ आधे से लगे आउच 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 करना शुरू कर देंगे, बिकॉज दैट्स व्हाट इट इज। अब आपको कहीं बंद करके 1000 चूहे आप पे डाल दें तो आप चीखेंगे नहीं तो क्या कर सकते हैं। दैट्स द ओनली थिंग। बहुत डरावना था मेरे हिसाब से, ये सीज़न बहुत ही ज़्यादा डरावना है। हम लोगों ने काफ़ी डेयरिंग दिखाई है, बट हमारे हिसाब की ट्रेनिंग, आपके हिसाब की डेयरिंग नहीं, हमसे जितना हो सका उस तरह की डेयरिंग दिखाई है। रोहित सर के साथ काम करना, रोहित सर के साथ भी पहला एपिसोड में कौन सा स्टंट था, दूसरे एपिसोड में कौन सा स्टंट था, चैलेंजिंग बहुत थे ऐसे। इनफैक्ट जो सबसे आप दोनों का एवरी एपिसोड, ओके, आपको मैं सच बताऊं, हम हमेशा सोचते हैं जब हम देखते हैं वीडियोस और एपिसोड्स देखते हैं तो हमको लगता है ये स्टंट हम कर लेंगे यार। हम आपस में भी बात करते थे, जब कोई और कर रहा होता है ना तो हमको लगता था ये स्टंट मुझसे हो जाता, आई वुड हैव डन, ये मैं कर लेती हूं। देख के ऐसे ही लगता है, सिमिलर आता है ना तो ऐसे लगता है भाई माफ कर दो, नहीं कर घर जाने दो, I don't want to do it. So yeah, there's nothing that you can say was difficult or was easy. Everything was difficult. Everything was out of your capacity. That's why it's called खतरों के खिलाड़ी। अगर आपकी कैपेसिटी, आपकी कंफर्ट लेवल पे आपके स्टंट होने लगे तो मतलब ही नहीं है। So yeah.